कि बीपीएससी टीआरई 2 बहुत बड़ा मुद्दा है। 1,22,000 शिक्षकों की बहाली की वैकेंसी थी, पता है ना कि नहीं पता है? और टीआरई 3 के जांच में ये खुलासा हो गया कि बीपीएससी टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। एक तो पेपर लीक था जिसका साक्ष्य, जिसका सबूत हमने आपको लगातार तकरीबन सारे वीडियो में, सारी खबरों में हम बताते हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट न्यायिक बेंच का 2024 के लास्ट में 6 महीना 7 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीच खेल में नियम नहीं बदल सकते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हमने खोल करके दिखलाया आपके सामने आपको कि पूरे भारत में जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 के उम्मीदवार हैं वो कम से कम साक्ष्य को, सबूत को देखिए और कलेजा को मजबूत कीजिए, हिम्मत को आगे बढ़ाइए, पीछे और पस्त अपने आप को मत होने दीजिए। हमारे कोई भाई बोलते हैं कि हसन बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप कहते हो, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। तो आप भी जानते हैं आवाज़ उठाना जुल्म के खिलाफ जनता और प्रजा की जिम्मेदारी होती है। हमारा काम है अपने दुख को, अपने दर्द को सरकार तक के किसी न किसी एंगल से पहुंचा देना, चाहे वो अखबार के जरिए हो, टीवी चैनल के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, या फिर कोर्ट या हाई कोर्ट के जरिए हो। ये इंसान आपका छोटा भाई चुप नहीं बैठा है। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया है नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है तो है किसी के मां के लाल की ताकत जो नोटिफिकेशन को बदल देगा? किसी की ताकत है? हाँ, टाइम थोड़ा लगेगा। देखा आपने ना, बंगाल में 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बारी का, वो तो कई साल हो गया था उसको बहाल हुए, वो कई साल। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लात मार के हटाया। और यहाँ कई साल की क्या बात है, यहाँ अभी साल भी सही से नहीं हुआ है टीआरई 2 को बहाल हुए। और नोटिफिकेशन के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें कुछ बात है ना, और बहुत इंडिकेट की हुआ है। इंडिकेट क्या मैं बताना चाहूँगा उसको। पहली बात तो ये कि जो एक बार नोटिफिकेशन हो जाता है उसमें दोबारा, तिबारा, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार संशोधन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम से पहले भी बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी जीत का शब्द बता रहा हूँ। सबसे बड़ी जीत तो उस वक्त हमारी और आपकी हुई और पूरे भारत के, पूरे बिहार के टीआरई 2 उम्मीदवारों की हुई, जबकि एग्जाम के बाद में पूर्व अध्यक्ष बीपीएससी के अतुल प्रसाद जो एग्जाम के बाद में क्वालिफाइंग और अर्हता वाले पेपर को हटाया। हम तो यार ऐसे ही जीते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जाम से पहले एको मर्तबा नहीं संशोधन कर सकते उसमें, लेकिन यहां तो एग्जाम के बाद में संशोधन कर दिया। एग्जाम से पहले जो किया सो तो करने किया, लेकिन यहां एग्जाम के बाद में भी कर दिया। अब बताइए, और हम लोग मजबूत हुए ना, तो उसको रद्द होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक तो ये साक्ष्य और सबूत, और दूसरा साक्ष्य और सबूत आर्थिक आपराधिक इकाई टीआरई 3 में संजीव मुखिया जो गिरफ्तार हुआ, वो टीआरई 3 का लीक करवाने वाला, पेपर लीक करवाने का वो मुख्य आरोपी, और वही संजीव मुखिया बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर को लीक करवाया। तो सारा साक्ष्य, सारा सबूत हमने हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अब कोई आदमी इस खबर को सरकार तक के, सरकार के एमएलए, एमएलसी और पूरे भारत के फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर, व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे अगर शेयर नहीं करता है और पूरे भारत के और पूरे बिहार के TRE2 अभ्यर्थियों तक के नहीं पहुंचाता है इस खबर को, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है? चमगादड़ को दिन के उजाले में उसको नजर नहीं आता, उसको रात में दिखाई देता है। तो इसमें सूरज का क्या कसूर है भाई? अगर आप इस खबर को सारे MLA, MP, MLC, सरकार और विद्यार्थियों तक के, अभ्यर्थियों तक के, उम्मीदवारों तक के अगर आप न पहुंचाएं, न भेजें और शेयर न करें, इसमें हमारी और आपकी गलती है, सरकार की थोड़ी गलती है। इस पे जितनी मजबूती और जितनी तादाद, जितना संख्या बढ़ेगा उतनी ही अच्छी बात है। हाई कोर्ट का फैसला, इतना याद रखिएगा, BPSC TRE2 का हाई कोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों के हक में होगा, उनकी जीत होगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोर्ट आप सब जानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी जिसकी सरकार है वो तो जरूर टाइम लगाने की, टालने की कोशिश करेगा, तो हमको उससे कोई दिक्कत है। कितना दिन टालिएगा? 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना, लेकिन जीत होगी BPSC TRE2 उम्मीदवारों की। क्यों? इसलिए कि नोटिफिकेशन के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अर्हता क्वालिफाइंग को हटाने के लिए और फेल उम्मीदवारों को BPSC TRE2 में घुसाने के लिए संजीव मुखिया गिरफ्तार, साथ ही साथ आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट और खुद अतुल प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो। पता है ना क्वालिफाइंग क्यों हटाया गया पेपर? ताकि फेल लोगों को उसमें घुसाएं। तो मेरे 2 ही मांग है, या तो सरकार BPSC TRE2 को रद्द करे और सिरे से नया एग्जाम ले, जो कि हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया कि रद्द करो। बहुत बड़े पैमाने पे, लंबे पैमाने पे धांधली हुई है, 3-5 हुआ है, करोड़ों लाखों रुपया का खेल हुआ है। फेल को घुसाने के लिए क्वालिफाइंग पेपर को हटाया गया है। तो कम से कम अगर एग्जाम रद्द होता है तो भी ठीक, क्योंकि अगर एग्जाम रद्द नहीं होता है तो दोबारा अगर क्वालिफाइंग पेपर के साथ में, अर्हता वाले पेपर के साथ में अगर रिजल्ट आउट किया, तो ये 2800 राज्य के जितने भी जाली है ना, जो पैसे के बलबूते गए हैं अतुल प्रसाद के सेटिंग से, उस सब जाली लोगों की खैर नहीं है, फर्जी लोगों की खैर नहीं है। जो कहाँ पूरे 2800 राज्य में, बाप रे, जिस कॉलेज का, जिस यूनिवर्सिटी का कोई नामों नहीं जानता, वहाँ से BEd और DLEd का और BA का सर्टिफिकेट बनवा करके ये बिहार में जाली फर्जी शिक्षकों की बहाली कर लिया आयोग, और ताली सरकार पीटे, ताली। डूब मरना चाहिए शर्म के मारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और आयोग के अधिकारियों को डूब मरना चाहिए कि पूरे भारत में किसी भी एग्जाम में, एग्जाम के बाद क्वालिफाइंग पेपर को नहीं हटाया गया है, और ये बिहार में हम देख रहे हैं। बताइए, दिव्यांग की सीट पे बोल लिया अदर स्टेट वाला जो रिजर्व सीट है, ये बताइए। जनरल की सीट पे एको को बिहार का नहीं, एगो दूगो, तो बहाली किसकी हो रही है? वोट मांगने के लिए आइएगा बिहार में, वोट मांगने सिक्किम, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख और कश्मीर नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री जी। आप वोट मांगेंगे बिहार में और बहाल होंगे सिक्किम के, लद्दाख के, बंगाल के, अदर 2800 राज्य के। वाह, ये जो अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी और धोखेबाजी करने का काम आपने किया है, चुनाव में इतना तगड़ा जवाब मिलेगा। और भारत का नौजवान युवा और खास करके BPSC उम्मीदवार तैयार है, घबराने की कोई बात नहीं है। न्याय तो किसी भी हाल में होगा, TRE2 की जीत हर हाल में पक्की और तय है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और विभाग के अधिकारियों का रिपोर्ट तक है। सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और हो रहे हैं, सच प्रमाण मिला हुआ है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। अभ्यर्थियों से यही मैं कहूंगा
हफ्ता से 10 दिन के अंदर अंदर बीपीएससी TRE 2 के ऊपर में बड़ा अपडेट और हाई कोर्ट से आने जा रहा है। साथ ही साथ संयम और सब्र, धैर्य, अपने आप को मजबूत हिम्मत बनाए रखिए।